क्या तुम मेहनत करते हो, फिर भी बार बार वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि मैं बदलना चाहता हूं, फिर भी बदल क्यों नहीं पा रहा? तुम गोल्स बनाते हो, कुछ दिन मोटिवेशन आता है, फिर वही पुरानी सोच, वही पुरानी आदतें, वही डर और वही एक्सक्यूजेस वापस आ जाते हैं। लेकिन क्यों? क्या तुम सच में कमजोर हो, या फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें एक ऐसे तरीके से कंट्रोल कर रहा है जिसका तुम्हें खुद पता तक नहीं? सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी प्रोग्रामिंग है, तो अगर तुम्हारा ब्रेन आज भी तुम्हें उसी पुराने इंसान की तरह सोचने पर मजबूर कर रहा है जो तुम सालों पहले थे, तो तुम नई जिंदगी कैसे जी पाओगे? और यही बात इस वीडियो को तुम्हारे लिए खास बनाती है, क्योंकि आज हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि माइंड को पॉजिटिव कैसे रखा जाए, हम उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि तुम्हारा ब्रेन पुराने थॉट्स को बार बार क्यों दोहराता है। कुछ लोग मौके देखकर आगे क्यों बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग उसी मौके में रिस्क देखकर पीछे क्यों हट जाते हैं। तुम खुद को बदलना चाहते हुए भी वही गलत हैबिट्स क्यों दोहराते हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम अपने माइंड को सच में रीवायर कर सकते हो? जवाब है हाँ, लेकिन तरीका शायद वो नहीं है जो तुम अब तक करते आए हो। सिर्फ पॉजिटिव सोचो कह देने से जिंदगी नहीं बदलती। अगर इतनी आसानी होती तो हर इंसान अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने पुराने मेंटल पैटर्न्स को पहचानते हो, उन्हें चैलेंज करते हो और अपने ब्रेन को नए तरीके से ट्रेन करना शुरू करते हो। क्या तुम उस पुराने वर्जन को हमेशा अपने ऊपर हावी रहने दोगे, या आज से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलना शुरू करोगे? इस वीडियो में हम एक एक करके उन हिडन पैटर्न्स को खोलेंगे जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी हैबिट्स और आखिरकार तुम्हारी पूरी लाइफ को शेप करते हैं। और अगर तुम अभी अपनी लाइफ के किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें लगता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, तो समझ लो, ये वीडियो शायद संयोग से तुम्हारे सामने नहीं आया। शायद तुम्हें यही वीडियो देखने की जरूरत थी। इसलिए अभी एक सवाल खुद से पूछो, अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है? अगर तुम इसका जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर भी एक ऐसा पुराना माइंडसेट है जिसे अब तोड़ना जरूरी है, तो लाइक करो, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रीवायर। क्योंकि आज हम सिर्फ तुम्हारे माइंड को समझने नहीं आए हैं, आज हम उस पुराने वर्जन को चुनौती देने आए हैं जो तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देता। चैप्टर 1, द हिडन प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कुछ सिचुएशंस में एक ही तरह रिएक्ट क्यों करते हो? कोई तुम्हारी छोटी सी गलती पॉइंट आउट करता है और तुम्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है। कोई नया अपॉर्चुनिटी सामने आती है और तुम्हारा माइंड कहता है शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। तुम कुछ बड़ा शुरू करना चाहते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, कल से करेंगे। सवाल यह है, ये आवाज आखिर आती कहां से है? यहीं से माइंड की हिडन प्रोग्रामिंग शुरू होती है। तुम्हारा ब्रेन हर दिन हजारों डिसीजंस लेता है, लेकिन हर डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लिया जाता। तुम्हारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, रिपीटेड थॉट्स, फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल कंडीशनिंग और पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस मिलकर ऐसे पैटर्न्स बना सकते हैं जिनके आधार पर तुम चीजों को ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करने लगते हो। यानी कई बार तुम सिचुएशन को नहीं, बल्कि उसके बारे में अपने पुराने मेंटल पैटर्न को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो। इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक स्मार्टफोन है। बचपन से लेकर आज तक उसमें बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल होते गए। किसी ने कहा तुम मैथ्स में वीक हो, किसी ने कहा तुमसे बिजनेस नहीं होगा। किसी फेलियर के बाद तुम्हारे माइंड ने सेव कर लिया, मैं रिस्की डिसीजंस के लिए नहीं बना। धीरे धीरे ये बातें सिर्फ सेंटेंसेस नहीं रहती, ये तुम्हारे सेल्फ इमेज का हिस्सा बन सकती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हें हर बार याद भी नहीं रहता कि ये प्रोग्रामिंग कब शुरू हुई थी। अब सोचो, अगर तुम्हारे फोन में कोई पुराना ऐप बैकग्राउंड में लगातार बैटरी कंज्यूम कर रहा हो, तो फोन स्लो क्यों होगा? बिल्कुल इसी तरह कुछ पुराने थॉट पैटर्न्स तुम्हारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। तुम बाहर से मोटिवेटेड दिख सकते हो, लेकिन अंदर कोई पुराना बिलीफ तुम्हें बार बार पीछे खींच सकता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ब्रेन परमानेंटली ऐसा ही रहेगा। यहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में, ब्रेन में लर्निंग और एक्सपीरियंस के साथ कनेक्शंस बदलने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट सोचकर तुम्हारा ब्रेन ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। रियल चेंज रेपिटेशन, लर्निंग, अटेंशन और बिहेवियर के थ्रू धीरे धीरे डेवलप होता है। अब इमेजिन करो, एक जंगल में एक छोटा रास्ता है। जितनी बार लोग उसी रास्ते से गुजरते हैं, रास्ता उतना साफ होता जाता है। तुम्हारे रिपीटेड थॉट्स भी कुछ हद तक ऐसे ही पैटर्न्स मजबूत कर सकते हैं। अगर तुम बार बार सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो उस थॉट को चैलेंज किए बिना वही पैटर्न फेमिलियर लग सकता है। लेकिन जब तुम एविडेंस देखते हो, नया बिहेवियर प्रैक्टिस करते हो और अलग रिस्पॉन्स चुनते हो, तो नया मेंटल रूट डेवलप हो सकता है। यही कारण है कि माइंड को रीवायर करने की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं, अवेयरनेस से होती है। पहले तुम्हें पकड़ना होगा कि तुम्हारे माइंड में कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स चल रहे हैं, कौन सी सिचुएशंस तुम्हें ट्रिगर करती हैं, किस मोमेंट पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अचानक गिर जाता है, कब तुम बिना सोचे नेगेटिव कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। जब भी तुम्हारे माइंड में कोई स्ट्रांग नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उसे ट्रूथ मत मानो। बस पूछो, क्या ये फैक्ट है या मेरे पुराने प्रोग्रामिंग का एक पैटर्न? ये छोटा सवाल तुम्हें रिएक्शन और चॉइस के बीच एक स्पेस दे सकता है, और वही स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट है, तुम्हारे माइंड की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग सिर्फ तुम्हारे थॉट्स में नहीं छिपी, वह तुम्हारी आइडेंटिटी में छिपी हो सकती है। क्योंकि अगर तुम खुद को अंदर से एक सर्टेन टाइप का इंसान मानते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एविडेंस ढूंढने और डिसीजंस लेने लग सकता है। चैप्टर 2, ब्रेक फ्री फ्रॉम योर ओल्ड थिंकिंग। क्या होगा अगर तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि तुम्हारे माइंड की बनाई हुई एक पुरानी कहानी हो? तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन क्या यह सच में तुम्हारी पर्सनैलिटी है, या सिर्फ एक बिलीफ है जिसे तुमने इतने साल रिपीट किया कि अब वो तुम्हें फैक्ट जैसा लगने लगा है? यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। एक इंसान के लिए सबसे डेंजरस प्रिजन हमेशा 4 दीवारों वाली नहीं होती। कभी कभी वो उसके अपने थॉट्स होते हैं। बाहर से कोई चेन दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर एक इनविजिबल रूल चल रहा होता है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा पहली बार बाइसिकल चलाता है। वह गिरता है, घुटना छिल जाता है। अगर उसी मोमेंट वह डिसाइड कर ले, मैं बाइसिकल चला ही नहीं सकता, तो एक छोटा फेलियर उसकी पूरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर वह दोबारा उठे, बैलेंस प्रैक्टिस करे और फिर कोशिश करे, तो वही फेलियर लर्निंग बन जाता है। डिफरेंस इवेंट में नहीं था, डिफरेंस उस मीनिंग में था जो उसने इवेंट को दिया। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कोई फेलियर हुआ, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, शायद तुमने कोई अपॉर्चुनिटी खो दी। लेकिन घटना खत्म होने के बाद तुम्हारा माइंड उसके ऊपर एक स्टोरी बनाता है, और धीरे धीरे वही स्टोरी तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा माइंड बार बार कहता है मैं लकी नहीं हूं, तो क्या तुम नई अपॉर्चुनिटीज नोटिस करोगे? शायद कम। अगर तुम मानते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं, तो एक छोटी मिस्टेक के बाद तुम पूरा रूटीन छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ मैच करने लगता है। लेकिन यहां एक पावरफुल शिफ्ट है। तुम्हें अपने पुराने थॉट्स से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें क्वेश्चन करना है। जब माइंड कहे मैं नहीं कर सकता, पूछो क्यों? जब माइंड कहे मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पूछो क्या इसका कोई एविडेंस है? और जब माइंड कहे मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं, पूछो क्या हमेशा का मतलब सच में हमेशा है? ये क्वेश्चंस तुम्हारे ब्रेन को एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं, और यहीं साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट आइडिया काम करता है। हमारा अटेंशन उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा नोटिस करता है जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करती है। इसलिए अगर तुम खुद को फेलियर मानते हो, तो तुम्हारी मिस्टेक्स बहुत बड़ी दिखाई दे सकती हैं और छोटी विक्ट्रीज इग्नोर हो सकती हैं। अब विजुलाइज करो कि तुम्हारे हाथ में एक कैमरा है। तुम जिस डायरेक्शन में कैमरा पॉइंट करते हो, वही फ्रेम में आता है।
तुम्हारी अटेंशन भी कुछ हद तक ऐसी ही है। अगर कैमरा हमेशा प्रॉब्लम्स पर है तो पूरी लाइफ प्रॉब्लम जैसी दिख सकती है, लेकिन कैमरा बदलते ही पूरी रियलिटी बदलती नहीं, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन बदलने लगती है। इसलिए ओल्ड थिंकिंग को ब्रेक करने का पहला स्टेप है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, उनसे अपनी आइडेंटिटी अलग करना और फिर कॉन्शियसली एक नया रिस्पॉन्स चुनना। आज जब भी कोई लिमिटिंग थॉट आए, उसे बोलो, यह सिर्फ एक थॉट है, यह मेरा आदेश नहीं है। क्योंकि थॉट और एक्शन के बीच एक छोटा सा गैप होता है, उसी गैप में तुम्हारी फ्रीडम छिपी है। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बाकी है। अगर पुराने थॉट्स को पहचान लिया, तो नए थॉट्स को इतना स्ट्रांग कैसे बनाया जाए कि वे सिर्फ मोटिवेशन बनकर न रह जाएं, बल्कि तुम्हारे ब्रेन के नए पैटर्न्स का हिस्सा बन जाएं। चैप्टर 3, ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक डिफरेंटली। क्या तुम अपने ब्रेन को बदल सकते हो, या तुम्हारा माइंड हमेशा वही रहेगा जो तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंसेस ने बना दिया है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूं और अब कुछ नहीं बदल सकता, तो शायद यही तुम्हारा सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ब्रेन कोई पत्थर नहीं है, ये एक लर्निंग सिस्टम है। तुम जिस तरह बार बार सोचते हो, जिस तरह रिएक्ट करते हो और जिस तरह किसी बिहेवियर को प्रैक्टिस करते हो, उससे तुम्हारे मेंटल पैटर्न्स समय के साथ बदल सकते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनने से ब्रेन रीवायर नहीं होता। इमेजिन करो तुम जिम जाते हो। एक दिन तुम 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो और अगले दिन मिरर में देखकर कहते हो, अब मेरे मसल्स बन जाने चाहिए। ऐसा नहीं होगा। बॉडी को रेपिटेशन चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ब्रेन को भी रेपिटेशन और प्रैक्टिस चाहिए। तुम्हारा ब्रेन एक रास्ते जैसा है। जिस रास्ते पर तुम बार बार चलते हो, वह फैमिलियर होता जाता है। अगर तुम हर मुश्किल सिचुएशन में पैनिक करते हो, तो पैनिक तुम्हारा ऑटोमेटिक रूट बन सकता है। अगर हर मिस्टेक के बाद तुम खुद को क्रिटिसाइज करते हो, तो सेल्फ डाउट फैमिलियर पैटर्न बन सकता है। लेकिन अगर तुम उसी सिचुएशन में पॉज करना, एविडेंस देखना और एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स चुनना प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे एक ऑल्टरनेटिव रूट डेवलप हो सकता है। यही ब्रेन ट्रेनिंग है। अब सोचो, सुबह तुम्हारे सामने एक डिफिकल्ट टास्क है। तुम्हारा पहला थॉट आता है, ये बहुत मुश्किल है। पहले तुम शायद फोन उठा लेते हो और डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हो, लेकिन अब तुम एक नया रिस्पॉन्स चूज करते हो। तुम कहते हो, बस 5 मिनट शुरू करता हूं। टास्क पूरा करना जरूरी नहीं, शुरुआत करना जरूरी है। ये छोटा एक्शन तुम्हारे ब्रेन को एक नया सिग्नल देता है, मैं डिस्कंफर्ट के बावजूद एक्शन ले सकता हूं। और यही आइडेंटिटी चेंज की शुरुआत बन सकती है। एक और पावरफुल टेक्निक है थॉट रिफ्रेमिंग। इसका मतलब नेगेटिव थॉट को फेक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना नहीं है। इसका मतलब है सिचुएशन को ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से देखना। उदाहरण के लिए, मैं इस काम में हमेशा फेल होता हूं को बदलकर, इस बार मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मैं देख सकता हूं कि कहां सुधार चाहिए, कहना ज्यादा यूजफुल है। पहला थॉट तुम्हें बंद कर देता है, दूसरा थॉट तुम्हें नेक्स्ट स्टेप देता है। यहीं पर लैंग्वेज की पावर आती है। तुम अपने माइंड से जिस तरह बात करते हो, वह तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसलिए मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं की जगह मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूं कहना सिर्फ शब्द बदलना नहीं है, यह तुम्हें फिक्स्ड आइडेंटिटी से लर्निंग आइडेंटिटी की तरफ ले जाता है। लेकिन ब्रेन ट्रेनिंग का एक और सीक्रेट है, एनवायरनमेंट। अगर तुम हर दिन ऐसे कंटेंट, लोगों और सिचुएशन से घिरे हो जो तुम्हारे पुराने पैटर्न्स को रीइंफोर्स करते हैं, तो नया बिहेवियर मेंटेन करना कठिन हो सकता है। इसलिए सिर्फ माइंड नहीं, सराउंडिंग्स भी डिजाइन करो। फोन में अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करो। अपने काम की जगह क्लीन रखो। जिस हैबिट को बिल्ड करना है उसे विजिबल बनाओ। जिस डिस्ट्रैक्शन को कम करना है उसे डिफिकल्ट बनाओ। क्योंकि हर बार तुम्हें विल पावर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट एनवायरनमेंट तुम्हारे ब्रेन को सही डायरेक्शन में नेचुरली पुश कर सकता है। अब एक छोटा चैलेंज लो। अगले 7 दिनों तक अपने सबसे कॉमन नेगेटिव थॉट को ऑब्जर्व करो। हर बार उसे पकड़ो, उसका एविडेंस चेक करो, फिर एक रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स चुनो और उसके बाद छोटा एक्शन लो। क्योंकि नया थॉट तभी पावरफुल बनता है जब वह नए बिहेवियर से जुड़ता है। लेकिन अब कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगर तुम्हारे थॉट्स बदलने लगें तो तुम्हारी दुनिया को देखने का तरीका भी बदल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ थॉट्स बदलने से रियलिटी बदलती है, या इसके पीछे एक और डीपर मैकेनिज्म है? चैप्टर 4, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर रियलिटी।
क्या तुम्हारी रियलिटी सच में वैसी है जैसी तुम उसे देखते हो, या तुम्हारा माइंड पहले एक मीनिंग बनाता है और फिर उसी मीनिंग के हिसाब से दुनिया को देखता है? एक ही सिचुएशन दो लोगों के सामने रख दो, एक उसे डिजास्टर समझ सकता है, दूसरा उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकता है। सिचुएशन वही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग है, और यहीं से एक पावरफुल ट्रूथ सामने आता है। तुम हर चीज को सीधे नहीं देखते। तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके तुम्हें एक वर्जन दिखाता है। इमेजिन करो तुम एक क्राउडेड रूम में एंटर करते हो। वहां 100 आवाजें हैं, लेकिन अचानक कोई तुम्हारा नाम लेता है और तुम्हारा अटेंशन तुरंत उस आवाज की तरफ चला जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि बाकी आवाजें गायब हो गईं। तुम्हारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगा। इसी तरह तुम्हारे बिलीफ्स भी तुम्हारी अटेंशन को गाइड कर सकते हैं। अगर तुम्हारा बिलीफ है लोग मुझे जज करेंगे, तो तुम्हारा माइंड लोगों के चेहरे, एक्सप्रेशंस और छोटी रिएक्शंस में जजमेंट ढूंढ सकता है। अगर बिलीफ है मैं सीख सकता हूं, तो वही डिफिकल्टी तुम्हें फीडबैक जैसी लग सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो और दुनिया मैजिकली बदल जाएगी। रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, रिजेक्शन रहेगा, फेलियर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। फर्क ये हो सकता है कि तुम उन इवेंट्स को किस मीनिंग के साथ प्रोसेस करते हो। यही डिफरेंस तुम्हारे एक्शंस को बदल सकता है। मान लो तुम्हें किसी इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल गया। एक थॉट कहता है मैं किसी काम का नहीं हूं। दूसरा कहता है इस बार सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे अपनी प्रिपरेशन इंप्रूव करनी है। दोनों थॉट्स उसी घटना से निकले हैं, लेकिन पहला थॉट तुम्हें विथड्रॉ कर सकता है, दूसरा तुम्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार कर सकता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे हर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारा रिस्पॉन्स थोड़ा बेहतर होने लगे, तो कुछ महीनों बाद तुम्हारी लाइफ कैसी दिखेगी? यहीं पर एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। आसान भाषा में, सिचुएशन को बदलने के बजाय उसके बारे में अपनी इंटरप्रिटेशन को एग्जामिन करना। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं इस घटना को किसी दूसरे रियलिस्टिक एंगल से देख सकता हूं? यह सेल्फ डिसेप्शन नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम को इग्नोर करना भी नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम को इतना बड़ा न बनने देना कि वह तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन कर दे। विजुअलाइज करो कि तुम्हारे हाथ में एक पेयर ऑफ ग्लासेस है। अगर ग्लासेस पर डार्क फिल्टर लगा है, तो दुनिया का हर सीन थोड़ा डार्कर दिखाई देगा। तुम दुनिया को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन शायद पहले ग्लासेस को चेक करना जरूरी है। तुम्हारे बिलीफ्स भी ऐसे फिल्टर्स हो सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करो। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, 3 क्वेश्चंस पूछो। पहला, असल में हुआ क्या? दूसरा, मैं इसका क्या मीनिंग बना रहा हूं? तीसरा, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? ये 3 सवाल तुम्हें इमोशन से एक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। और यही वह मोमेंट है जहां तुम अपनी रियलिटी के साथ रिलेशनशिप बदलना शुरू करते हो। लेकिन यहां एक और डीपर लेयर है। अगर तुम्हारी परसेप्शन बदलने लगी, तो तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे। डिसीजंस बदलेंगे तो बिहेवियर्स बदलेंगे। बिहेवियर्स रिपीट होंगे तो हैबिट्स बन सकती हैं, और हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप कर सकती हैं। यानी एक छोटा थॉट सिर्फ एक थॉट नहीं रह सकता, वह एक चेन रिएक्शन की शुरुआत बन सकता है। लेकिन अब सवाल है, अगर आइडेंटिटी इतनी पावरफुल है, तो क्या तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली बदल सकते हो? क्या मैं ऐसा ही हूं को मैं ऐसा बन रहा हूं में बदला जा सकता है? चैप्टर 5, रिवायर योर आइडेंटिटी फ्रॉम विद इन। क्या तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी हैबिट्स हैं, या वो आइडेंटिटी है जो उन हैबिट्स को बार बार जन्म देती है? तुम कहते हो, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं जल्दी हार मान लेता हूं। लेकिन सोचो, अगर तुम खुद को अंदर से एक ऐसे इंसान की तरह देखते हो जो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, तो क्या तुम्हारे एक्शंस उसी बिलीफ को प्रूव नहीं करेंगे? यहीं पर असली गेम शुरू होती है। तुम्हारी आइडेंटिटी एक इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ऊपर से तुम्हारे एक्शंस दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे एक डीपर बिलीफ सिस्टम काम कर रहा होता है। मैं कौन हूं और मैं किस तरह का इंसान हूं? यही बिलीफ्स तुम्हारे डिसीजंस को डायरेक्शन दे सकते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग सुबह अलार्म बजने पर उठते हैं।
दोनों के पास वही 24 आवर्स हैं। पहला सोचता है मुझे आज एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। दूसरा सोचता है मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने बॉडी का ध्यान रखता है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन पहला बिहेवियर को फोर्स कर रहा है, जबकि दूसरा अपनी आइडेंटिटी के साथ बिहेवियर को अलाइन कर रहा है। यही वजह है कि आइडेंटिटी बेस्ड चेंज पावरफुल हो सकता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, आइडेंटिटी सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से नहीं बदलती। अगर तुम रोज मिरर के सामने बोलो मैं एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन पूरा दिन अपने कमिटमेंट्स तोड़ते रहो, तो तुम्हारा ब्रेन उस स्टेटमेंट के साथ एविडेंस नहीं देख रहा। आइडेंटिटी एविडेंस से मजबूत होती है। अगर तुम अपने माइंड को नया सिग्नल देना चाहते हो तो छोटे एक्शन से शुरुआत करो। तुम कहते हो मैं रीडर हूं, तो रोज 2 पेजेस पढ़ो। तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो एक छोटा कमिटमेंट पूरा करो। तुम कहते हो मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीख रहा हूं, तो अगली बार ट्रिगर होने पर तुरंत रिप्लाई करने के बजाय 10 सेकंड्स पॉज करो। एक्शन छोटा हो सकता है, लेकिन मैसेज बड़ा होता है। हर बार जब तुम अपनी चोजन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो, तुम अपने बारे में एक नया पीस ऑफ एविडेंस क्रिएट करते हो। अब सोचो, एक दिन में शायद कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन अगर यही प्रोसेस 30, 60 या 100 दिनों तक चलता रहे, तो तुम्हारे पास अपने बारे में एक नई स्टोरी बनाने के लिए ज्यादा एविडेंस होगा। और यही कंसिस्टेंसी का डीपर मीनिंग है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि गिरने के बाद तुम अपनी आइडेंटिटी को छोड़ते नहीं हो। अगर एक दिन तुम वर्कआउट मिस कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेजी हूं। इसका मतलब है आज मेरा रूटीन टूट गया, मैं अगला डिसीजन बेहतर ले सकता हूं। यह डिफरेंस तुम्हें शेम से बाहर निकालकर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाता है। अब एनवायरनमेंट को भी आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करो। अगर तुम खुद को फोकस्ड पर्सन बनाना चाहते हो, तो ऐसी जगह बनाओ जहां फोकस आसान हो। अगर तुम लर्निंग आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो, तो अपने आसपास लर्निंग के रिमाइंडर्स रखो। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस कम करना चाहते हो, तो उन्हें सिर्फ रेजिस्ट मत करो, उनकी एक्सेस भी कम करो। क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ तुम्हारे माइंड में नहीं बनती, तुम्हारे डेली एनवायरनमेंट और रिपीटेड चॉइसेस भी उसे रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट तब होता है जब तुम खुद को फ्यूचर वर्जन की तरह देखना शुरू करते हो। आज तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम बनने की प्रोसेस में हो। यही फ्रेज तुम्हारी थिंकिंग बदल सकता है। मैं ऐसा नहीं हूं से मैं ऐसा बन रहा हूं। यह एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यह डायरेक्शन है। और अब हमारे पास पूरी पजल के लगभग सभी पीसेस हैं। ओल्ड प्रोग्रामिंग, थॉट्स, ब्रेन ट्रेनिंग, परसेप्शन और आइडेंटिटी। लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर तुम्हें सच में अपना माइंड रिवायर करना है, तो इन सब को अपनी डेली लाइफ में एक साथ कैसे अप्लाई किया जाए? अगले और फाइनल चैप्टर में हम इसी सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को कनेक्ट करेंगे। कैसे एक नया माइंड सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि रोज के छोटे डिसीजन से बनाया जाता है। और शायद यही वह पॉइंट है जहां तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी नई लाइफ किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं, एक नए वर्जन ऑफ यू से शुरू होती है। चैप्टर 6, बिल्ड अ न्यू माइंड, बिल्ड अ न्यू लाइफ। क्या तुम्हें लगता है कि अपनी लाइफ बदलने के लिए तुम्हें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए? कोई परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, कोई मैजिकल मोटिवेशन, या फिर एक ऐसा दिन जब अचानक तुम्हारा माइंड पूरी तरह बदल जाए? लेकिन असली सच इससे कहीं ज्यादा सिंपल है। तुम्हारी लाइफ एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि उन छोटे डिसीजन से बदलती है जिन्हें तुम रोज रिपीट करते हो। और अगर तुमने अब तक इस पूरी जर्नी में एक चीज समझी है, तो वो ये है, तुम्हारा माइंड तुम्हारी फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है। उसे ट्रेन किया जा सकता है, पैटर्न्स को चैलेंज किया जा सकता है, और तुम्हारी आइडेंटिटी को नए एक्शंस के थ्रू शेप किया जा सकता है। अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखो। शुरुआत होती है अवेयरनेस से। तुम्हें नोटिस करना है कि तुम्हारे माइंड में कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स चलते हैं। जब कोई सिचुएशन तुम्हें ट्रिगर करे, तुरंत रिएक्ट करने से पहले पॉज करो। खुद से पूछो, अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है? यही छोटा पॉज तुम्हें पुराने प्रोग्रामिंग और नए रिस्पॉन्स के बीच स्पेस देता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, क्वेश्चन करना। हर थॉट को ट्रूथ मत मानो। अगर माइंड कहता है
मैं नहीं कर सकता, तो पूछो, क्या सच में? अगर माइंड कहता है, मैं हमेशा फेल होता हूं, तो पूछो, क्या कोई ऐसा एविडेंस है जो इस बिलीफ को चैलेंज करता है? तुम्हारा गोल हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव बनाना नहीं है। गोल है उसे रियलिस्टिक बनाना। फिर आता है एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के नया थॉट सिर्फ एक आइडिया है। तुम जितना सोचोगे कि तुम डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो, उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम मूड खराब होने के बावजूद अपना छोटा कमिटमेंट पूरा करते हो, उसी दिन तुम्हारा ब्रेन को नया एविडेंस मिलता है। इमेजिन करो, तुम एक नया रास्ता बना रहे हो। पहली बार वहां चलना मुश्किल है, रास्ता साफ नहीं है। लेकिन हर बार जब तुम उसी डायरेक्शन में कदम रखते हो, रूट फेमिलियर होता जाता है। यही प्रोसेस तुम्हारी नई हैबिट्स और बिहेवियर्स के साथ हो सकती है। और यहां एक बात हमेशा याद रखना, स्मॉल विंस मैटर। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन सही रखनी है। एक पेज पढ़ना, 10 मिनट फोकस करना, एक अननेसेसरी रिएक्शन रोकना, एक प्रॉमिस खुद से निभाना। ये एक्शंस छोटे दिखते हैं, लेकिन ये तुम्हारी आइडेंटिटी को सिग्नल देते हैं, मैं बदल रहा हूं। अब एनवायरनमेंट को भी साथ लेकर चलो। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें बार बार उसी पुराने पैटर्न में खींचती है, तो सिर्फ विल पावर पर डिपेंड मत करो, उसे दूर रखो। अगर कोई हैबिट बिल्ड करनी है, तो उसका पहला स्टेप आसान बनाओ। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि सही चॉइस थोड़ी इजियर और गलत चॉइस थोड़ी हार्डर हो जाए। और सबसे जरूरी, अपने पुराने वर्जन से नफरत मत करो। वो वर्जन शायद तुम्हें सरवाइव करना सिखा रहा था। उसने मिस्टेक्स से कुछ सीखा, उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हें उसी वर्जन में हमेशा के लिए रहने की जरूरत नहीं है। यही असली आइडेंटिटी शिफ्ट है। तुम अपने पास्ट नहीं हो, तुम अपने पुराने थॉट्स नहीं हो, तुम अपनी एक फेलियर नहीं हो। तुम एक इंसान हो जो सीख सकता है, अडेप्ट कर सकता है और नए चॉइसेस बना सकता है। अब सोचो, अगर अगले 6 महीने तक तुम हर दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने रिएक्शंस को थोड़ा बेटर करो, छोटे कमिटमेंट्स निभाओ और अपनी एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करो, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? शायद तुम्हारी पूरी लाइफ ओवरनाइट नहीं बदलेगी, लेकिन तुम बदलोगे। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलते हैं तो बिहेवियर्स बदलते हैं। बिहेवियर्स बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं। और समय के साथ वही हैबिट्स तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती हैं। तो आज से एक सिंपल रूल याद रखो, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे ट्रेन करो। हर थॉट पर विश्वास मत करो, हर इमोशन पर तुरंत एक्शन मत लो, हर फेलियर को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, और हर दिन एक छोटा ऐसा एक्शन लो जो उस इंसान के करीब ले जाए जिसे तुम बनना चाहते हो। क्योंकि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ आज बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस आज का अगला डिसीजन बेहतर बनाना है। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल लेसन है। तुम्हारा नया माइंड किसी और के आने का इंतजार नहीं कर रहा, वह तुम्हारे अगले थॉट, अगले एक्शन और अगले डिसीजन से बनना शुरू हो सकता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने माइंड को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। आज एक छोटा चेंज चुनो और उसे एक्शन में बदलो। कमेंट में लिखो कि तुम अपने माइंड की कौन सी पुरानी प्रोग्रामिंग बदलना चाहते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करो और रीडपीडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि याद रखो, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने पुराने वर्जन से आगे निकलना है।